हाँ जी, आपको पता है कि न्यूज़ीलैंड में 4 तरह की सैलरी मिलती है और चारों ही सैलरीज़ के जो वेज रेट्स हैं और पर आवरली वो सारे डिफरेंट हैं। और क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि आप न्यूज़ीलैंड में टैक्स कितना पे करते हैं और कौन-कौन से टैक्सेस होते हैं न्यूज़ीलैंड में? इनकम टैक्सेस। आफ्टर ऑल दिस, इफ यू आल्सो कीन टू नो that how much you earn and how much you save in New Zealand, so this video is for you। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो ताकि आपको भी जो रियलिटी है वो पता चल सके, क्योंकि मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि आप 1.5 लाख 2 लाख न्यूजीलैंड में कमा सकते हैं और बचा सकते हैं। तो चलिए सच जानते हैं कितना सच है और कितना झूठ है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगट व्लॉग्स एंड टू अनदर वीडियो। सो आई होप तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे को न्यूजीलैंड में रहते हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूँगा वो ट्रूली बेसिस होगा मेरे एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड, प्लस जो भी मैंने रिसर्च करी है ये वीडियो बनाने से पहले उसके बेसिस पे होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड में जो सैलरीज या वेजेस मिलते हैं वो वीकली बेसिस पे सैलरीज मिलती हैं। आपको हर वीक सैलरी मिलेगी और रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ वीकली बेसिस पे ही रहती है। आपका रेंट जो भी जाएगा और आपके इंस्टॉलमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम वेज की। तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू नो दैट न्यूजीलैंड में जो करंट मिनिमम वेज है वो $23.15 पर आवर है। और मिनिमम वेज, ये जो मिनिमम वेज है ये आपको कहीं पे भी मिलेगी। आप कहीं पे भी काम करोगे, कुछ भी काम करोगे, $23.15 आपको वेज मिलेगी ही मिलेगी। और कुछ कुछ काम जो होते हैं वहाँ पे आपको मिनिमम वेज से ज़्यादा भी मिलता है। फॉर एग्जांपल 23.5 पे करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग $24 भी पे करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू डू। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें हम सेकंड टाइप ऑफ वेज की, तो वो है लिविंग वेज। सो जो लिविंग वेज है ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की गई है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना मिनिमम पे करें कि वो अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें विद द मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ, जैसे कि घर, कपड़ा, पानी, ये सब कुछ। सो ये जो डिसाइड की गई हुई है, सो जो मिनिमम लिविंग वेज है ये है $27.80 पर आवर। बट इसमें एक चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स टू पे देयर एम्प्लॉयज़ मिनिमम लिविंग वेज। ये दिस इज़ ऑप्शनल फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स। एंड ओवरऑल न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो हार्डली 20 to 25% एम्प्लॉयर्स ही हैं जो मिनिमम लिविंग वेज पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अदरवाइज सब जगह आपको मिनिमम वेज तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस उसके ऊपर आपको एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो आपको कितना पे करना चाहता है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिनिमम वेज एंड मिनिमम लिविंग वेज बोथ आर डिफरेंट। सो थर्ड टाइप की जो वेज है वो है कैजुअल मिनिमम वेज। आई थिंक कि ये नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कहीं पे भी कैजुअली काम करते हैं तभी जाके आपको ये वेज मिलेगी। और इस वेज का मतलब ये है कि कैजुअल मिनिमम वेज प्लस 8% पे टू गो हॉलीडे वेज, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी कैजुअली काम कर रहे हैं तो आपको जितनी मिनिमम वेज मिलेगी प्लस उसका 8% आपको ऐड करके देंगे। क्योंकि इसमें रीज़न बीइंग ये कैजुअल वेज देने का, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कैजुअली काम करते हो तो आपको जो है एनुअल लीव और अल्टरनेट लीव या कुछ भी पेड हॉलीडे लीव्स कुछ भी नहीं मिलता। और आप कैजुअली कहीं पे भी काम जाते हो और कैजुअल काम पे आपको ये होता है कि आपको वंस इन अ मंथ और वंस इन अ फोर्टनाइटली आपको बुलाते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे कैजुअल वेज दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ टाइप ऑफ सैलरी इन न्यूजीलैंड, तो वो है मीडियन वेज। मीडियन वेज बेसिकली जो है वो आपको अगर इन फ्यूचर अगर आप रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं तभी जाके आपको इसका मीडियन वेज का फ़ायदा होने वाला है। और इट इज़ वेरी हार्ड कि जो मीडियन वेज है वो न्यूजीलैंड में मिलती है। और मीडियन वेज जो एट करंट टाइम इन न्यूजीलैंड इज़ $31.61। ये जो मीडियन वेज है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही कहूँगा कि मीडियन वेज
आज के टाइम पे न्यूजीलैंड में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और होता जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा अगर हम एक और सैलरी की बात करें तो वो है ईयरली सैलरी। और ये जो ईयरली सैलरी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मोस्टली ये मैनेजर्स को ही मिलती है, मैनेजरियल लेवल पोजीशन पे ही मिलती है सैलरी जाके। और इसमें यही होता है कि दे सेट वन पैकेज फॉर यू फॉर द होल ईयर। के बाद हम बात करते हैं कि आपको न्यूजीलैंड में टैक्स कितना पे करना पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर। सो जो टैक्स डिसाइड करते हैं, कुछ भी टैक्स के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होते हैं, वो न्यूजीलैंड की IRD ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड, वो डिसाइड करती है। IRD मतलब इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। सो यही डिपार्टमेंट जो है न्यूजीलैंड में सब कुछ डिसाइड करता है आपका इनकम टैक्स कितना रहेगा ईयरली और कैसे कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इनकम टैक्स जो है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, चाहे फुल टाइम काम कर रहे हो, और चाहे कैजुअली काम कर रहे हो, आपको टैक्स जो है वो सेम देना पड़ेगा। द डिफरेंस इज कि आपके जो इनकम ब्रैकेट है, आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर आपकी इनकम ईयरली जो है $0 से लेके $15,600 तक है, तो आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो 10.5% आपका टैक्स कटेगा। आफ्टर दैट अगर आपकी ईयरली इनकम जो 15,600 से ऊपर और 53,000 तक, 5300 एंड 500 तक आपकी इनकम है, देन योर टैक्स विल बी 17.5%। और अगर उससे ज़्यादा है, 53,000 से ज़्यादा होके और 78,000 के अंदर अंदर है, तब आपका 30% टैक्स कटेगा। और उसके बाद अगर आपकी $1,80,000 तक अब अगर आपकी इनकम है तो देन योर टैक्स विल बी 33%। और अगर आपकी इनकम जो है $1,80,000 से ऊपर है, देन आपको 39% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को ईयरली। और ये जो इनकम है, अगर आपकी ईयरली इनकम है तो ही आपको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इट डिपेंड्स कि अगर आप आर्ली काम कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पे आर्ली ही काम करोगे, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो मार्च अप्रैल में आता है, तो उस टाइम पे IRD डिसाइड करती है और पूरा कैलकुलेट करती है कि आपने पूरे साल भर में कितने घंटे काम किया, आपकी कितनी इनकम थी, और आपकी टोटल इनकम में से आपने हर वीक में कितना टैक्स दिया, और सब चीज़ को कैलकुलेट करके आपको मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में मेल आती है IRD की तरफ से। अगर तो उन्होंने मेल में वो आपको ये बताएंगे कि अगर उन्होंने आपका टैक्स ज़्यादा कट किया है, देन दे विल रिटर्न यू मनी बैक। और अगर उन्होंने टैक्स कम कट किया है तो वो आपको टैक्स आपको बोलेंगे कि इतना आपका टैक्स कम कटा था और इतने आपको भी पैसे देने हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपको सब कुछ इन डिटेल सब कुछ पता चलता है। तो ये जो सारी बात है, ये अगर आप सिंगल जॉब कर रहे हो तो ये सब उसका है। अगर आप कहीं पे 2 जगह काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से टैक्स कोड भी चेंज होते हैं, और डिफरेंट कोड्स होते हैं हर जॉब के लिए। अगर आप फर्स्ट जॉब कर रहे हो मेन जॉब, तो वो आपकी उसके लिए टैक्स कोड जो है वो अलग से रहेगा। अगर आप सेकंड जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब, तो उसके लिए जो टैक्स कोड रहेगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। अगेन अगर आप सेकंड पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उसके हिसाब से आपका टैक्स जो परसेंटेज है, आपका टैक्स उतना ज़्यादा कटेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आप न्यूजीलैंड में जितना ज़्यादा काम करोगे आपको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। आई मीन कि जितना ज़्यादा काम करोगे आप उतने ज़्यादा आपकी इनकम होगी, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी और उतना ही आपका टैक्स भी ज़्यादा कटेगा। एंड और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है वो यहाँ अपने लोगों को एनकरेज करती है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको एनकरेज करती है कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखो, ना तो आप बहुत ज़्यादा काम करो और ना बहुत कम काम करो। आप एक बैलेंस बना के रखो अपने काम में और अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। सो ये था कि आप कितने तरह की आपको सैलरी मिल सकती है न्यूजीलैंड में अगर आप काम कर रहे हो, और आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। और टैक्स की जो बात करें, अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना काम करते हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टैक्स कितना पे करोगे। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको सब कुछ सारी डिटेल मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि आपने इतना टैक्स पे किया है, और अगर आपने टैक्स ज़्यादा पे किया है तो वो आपको रिटर्न कर देंगे, अगर कम किया है तो आपसे मांगेंगे। सो इस सब के बाद हम बात करेंगे कि आप न्यूजीलैंड में काम करके कितना
अर्न कर सकते हैं और कितना सेव कर सकते हैं. सो बिफोर दैट वी शुड नो दैट अर्निंग्स एंड सेविंग बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. एंड अर्निंग्स जो हैं वो आप कितना काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसको हम अर्निंग बोलते हैं. और आपकी जो सेविंग रहेगी, आपके सारे एक्सपेंसेस, आपके रेंट बिल, जो भी आपका खर्चा है न्यूजीलैंड में रहते हुए, उस सब को निकाल के आप कितने पैसे बचाते हो वो सेविंग्स में गिने जाते हैं. लेट्स फाइंड आउट कि आप अर्न कितना कर सकते हो एनुअली अगर आप न्यूजीलैंड में काम करते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस रेट लेके चलेंगे, मिनिमम वेज, सो विच इज़ $23 and $15 पर आवर. और अगर आप फुल टाइम काम करते हो एंड अगर आप वीकली 40 आवर्स काम करते हो, और आपको ये भी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स 99.99% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप 40 आवर्स ही काम करो वीकली, उससे ज़्यादा काम नहीं करो. और रीज़न बीइंग कि अगर आप 40 आवर्स के ऊपर काम करते हो तो देन एम्प्लॉयर्स को आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, विच इज़ 1.25%. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको यही ट्राई करेंगे कि आपको 40 आवर्स से ज़्यादा काम ना दें. तो हम भी 40 आवर्स ऑन एन एवरेज ही लेके चलेंगे. सो विच मीन्स अगर आप 23.15 इंटू 40 करोगे तो आपकी टोटल इनकम जो वीकली है $926 रहेगी. और अगर मैं उसको 52 से मल्टीप्लाई करूँ, विच इज़ 52 वीक्स अ ईयर, देन आपकी जो पर एनम जो आपकी सैलरी रहेगी वो $48,152 रहेगी. और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि 48,000 जो मैंने आपको बताया है पर एनम सैलरी, ये आपकी बिफोर टैक्सेस है, ठीक है. और ये जो 48,000 मैंने आपको बताया है कि ये आपकी जो पर इनकम है, पर एनम है बिफोर टैक्सेस. अगर आप इसमें से अगर आप 17.5% भी टैक्स लेके चलें माइनस करने के बाद, तो जो आपकी इनकम है वो 40,000, अराउंड 40,000 आपकी इनकम होगी पर ईयर. और अगर पर वीक की बात करें तो 926 में से अगर आप 17.5% अगर माइनस करोगे टैक्स, तो आपकी इनकम जो है पर वीक अराउंड $700 to $750 ही रहेगी. और इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी न्यूजीलैंड में सेविंग्स कितनी हो सकती हैं, तो अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना काम करते हो और आपका खर्चा कितना है. सो काफ़ी कुछ चीज़ें हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें कि आप सेविंग्स कितनी कर सकते हो. बट अगेन मैं जो ऑन एन एवरेज हम बात करें, जो बेसिक्स आपके एक्सपेंसेस होंगे न्यूजीलैंड में, वो अगर हम उनकी बात करें, तो अगर आपका वीकली ऑन एन एवरेज $250 पर वीक जो है आपका रूम रेंट रहेगा, विच विल बी इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल और एवरीथिंग. एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रह रहे हो न्यूजीलैंड में. अगर बट ऑन एन एवरेज अगर ऑल ओवर न्यूजीलैंड में देखा जाए तो $250 पर वीक है. प्लस अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, प्लस पेट्रोल का खर्चा आएगा, तो वो भी अगर ऑन एन एवरेज देखें वीकली अराउंड $100 है. एंड उसके बाद आपकी जो ग्रोसरी एक्सपेंसेस हैं तो वो तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा, बट विल कंसिडर ओनली $100 अ वीक. सो ये सब टोटल करके अराउंड $500 जो आपका एक्सपेंसेस रहेंगे. प्लस अगर आपका फ़ोन बिल भी ऐड करें तो आपके $500 जो है आपका वीकली एक्सपेंस है. और दिस इज़ ओनली बेसिक एक्सपेंसेस जो आपको करने ही पड़ेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड में. और इसके अलावा आप अगर कुछ एक्स्ट्रा अपना खाना पीना चाहते हो या आपकी मौज मस्ती आपने करनी है तो वो चीज़ें अलग आती हैं. प्लस अगर हम ये सब चीज़ें देख के अराउंड अगर 800 इनकम आपकी है पर वीक ऑन एन एवरेज, उसमें से अगर हम $500 माइनस कर दें वीकली, तो आपकी जो सेविंग्स हैं बेसिक्स खर्चा करने के बाद आपकी $300 पर वीक आप सेव कर सकते हो. और उसके बाद आपने जो भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है. तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए न्यूजीलैंड में बंदा सब अपने बेसिक्स खर्चे करने के बाद अराउंड 1000 से $1300 सेव कर सकता है. अगर आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा. तो अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज जो बंदे की सेविंग्स है न्यूजीलैंड में रह के अराउंड 50,000 to 70,000 इंडियन रुपीज़ में होती है. ठीक है जी. मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि आप न्यूजीलैंड में रह के
1 लाख 1.5 लाख मंथली कमा सकते हो, वो आपको कमा सकते हैं बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं कोई बताता कि आप सेविंग्स कितनी कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको कुछ अच्छा समझ आया होगा, आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। और मैं अगेन आपको बता दूं कि जो भी मैंने ये एक्सप्लेनेशन करी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। न्यूजीलैंड में 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, प्लस जो भी मैंने रिसर्च करी थी ये वीडियो बनाने से पहले, उसके ऊपर डिपेंडिंग है। और आई होप कि यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट कि आप कितने तरह की वेज आपको मिल सकती है न्यूजीलैंड में, प्लस आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, देन आपकी इनकम कितनी होगी, और आपकी इनकम जो है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कितनी हो सकती है, प्लस आपके जो बेसिक्स एक्सपेंसेस हैं उनको सब निकाल के आपकी सेविंग्स न्यूजीलैंड में कितनी हो सकती है ऑन एन एवरेज। सो आई होप कि आपको कुछ अच्छा सुनने को मिला होगा, नया सुनने को मिला होगा, नई नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो, और ये वीडियो को शेयर भी करो। उन लोगों को शेयर करो जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में स्टडी करना चाहते हैं और अपना करियर सेट करना चाहते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये आई थिंक कि हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं पे भी हम अगर अब्रॉड में जाते हैं स्टडी करने के लिए या वहाँ सेटल होने के लिए जाते हैं, तो ये जो सब चीज़ें हैं हमें आई थिंक कि सोचनी समझनी चाहिए, और उसी के बाद हमें कुछ भी फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। एंड चलो, बाकी सबका अपना अपना डिसीजन है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ इस वीडियो के थ्रू, और वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करो। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तद तक ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।